नहीं होता, वो कंचा साइज आता है। जी जी जी। वो मैंने लगाया था, तो वो भी डंडी देता है। अच्छा अच्छा है ना, तो जी। उसमें मैंने 75,000 रुपए का तो फूल बेचा। अच्छा जी, बीघे से? बीघे से। अच्छा जी, 5 बीघे से। 5 बीघे से 75,000 रुपए का तो मैंने फूल बेचा। ठीक है जी। और लगभग उसमें मेरा 1 लाख बल्ब तैयार हुआ, जिसकी मार्केट की कीमत 1.5 लाख रुपए। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं नंगोड़ी गांव में पहुंचा हूं, चौधरी सतीश जी के यहाँ पे। और भाइयों, पिछले साल एक वीडियो बनाई थी मैंने, एक चौधरी साहब ने गन्ने के साथ में फूलों की खेती करी थी। ग्लेडुलस क्या है नाम, थोड़ा लेने में दिक्कत हो रही। और भाइयों, आज उस खेती के बारे में तो कंप्लीट जानकारी आपको देंगे ही। बाकी का जो सामने आप प्लॉट देख रहे हैं, इनका ये 15/023 का बहुत ही शानदार प्लॉट असोजी गन्ने का खड़ा है। और इसे ये भी बोल सके कि खतौली शुगर मिल का सबसे जबरदस्त गन्ना जो है असोजी 15/023 का चौधरी साहब के पास में है। तो इस गन्ना वैरायटी से अलग चौधरी साहब से इस खेती के बारे में जो फूलों की इन्होंने करी है, पिछले साल मैंने वो वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को देखकर काफ़ी भाइयों ने फ़ोन भी करा था, कमेंट भी करे थे और उसके बारे में जानकारी मेरे से पता कर रहे थे। तो आज चौधरी साहब को मैं दोबारा से सुनवाऊंगे इसी विषय को लेकर। और जो ये 15/023 का इनका प्लॉट खड़ा भाइयों, उसके बारे में भी पूरी चर्चा होगी, कब की बुआई है, कैसे कैसे प्रबंधन हुआ। तो हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं राहुल जी? बहुत बढ़िया जी। चौधरी साहब, थोड़ा सा तो किसान भाइयों को एक बार अपना परिचय करवा दो जी। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम सतीश कुमार, गांव नंगोड़ी और जिला मेरठ। जी जी। तो चौधरी साहब, जो आपने ये फूलों की खेती करी, इसका एक बार तो थोड़ा सा नाम बता दीजिए। मैं ग्लेडुलस की खेती पहले से करता रहा था, 98 से 1998 से। अच्छा, 1998 से आप इसकी खेती कर रहे थे? जी जी। पीछे जब ये कोरोना हुआ था, उस टाइम वो बंद हो गई थी, उसमें नुकसान हुआ था थोड़ा। अच्छा, उसमें नुकसान हुआ था जी। कोरोना के बाद फिर मैं गाँव में ही आ गया जी। और मैंने फिर गन्ने की खेती शुरू करी। अच्छा अच्छा। और पिछले साल आपने वो वीडियो बनाई थी मेरी, हाँ जी, वो आपने देखा था। फिर मैंने क्या देखा कि ट्रेंच लगा के हम इसमें सह फसली में हाँ जी बहुत फसल ले सकते हैं। तो मैंने पिछले साल इसी खेत में एक ग्लेडुलस की खेती की थी। अच्छा अच्छा। तो इसकी बुआई कब हुआ है जी, थोड़ा सा इसके बारे में? बुआई लेके आप सितंबर से, इसके 15 सितंबर से हाँ जी, और 15 जनवरी तक कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, सितंबर में ही गन्ना लगा लो और सितंबर में इसकी बुआई करो। अक्टूबर में गन्ना लगाया, अक्टूबर में मैंने बुआई की थी इसकी। अच्छा, अक्टूबर में बुआई करी थी जी। बिल्कुल। तो जैसे आपने ये खेत में बुआई करी जी, इसमें क्या चौड़ाई आपने ली थी गन्ने की? इसमें मैंने 58 इंच की चौड़ाई है, लाइन से लाइन 58 की है। और ये डबल लाइन ट्रेंच में गन्ना है। अच्छा, डबल लाइन ट्रेंच का जी है। बिल्कुल। 58 बीच की दूरी होगी और ये 10 इंची का गैप हो गया, डबल लाइन का गन्ना हो गया। डबल लाइन का गन्ना। जी जी। तो इसमें बीच में लगाया था जी फिर वो? इसमें बीच में लगाया था। अच्छा अच्छा। तो उसकी हाइट लगभग 3 फुट के आसपास ही रहती है बस। अच्छा अच्छा। तो एक चीज और बताओ जी, इसमें पहले गन्ने की बुआई करी थी या फिर आपने उसकी बुआई करी थी? पहले गन्ने की बुआई की। हाँ जी। उसके बाद बीच में बल्ब रख के फिर मैंने मिट्टी चढ़ा दी थी, बुआई की थी। अच्छा अच्छा। बीच में मतलब उसे पानी कितना चाहिए? हाँ, 2 लाइन लगा दी थी बीच में। अच्छा, बीच में 2 लाइन लगाई, तो मतलब पानी की तो उसे कम आवश्यकता पड़ती होगी? बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, सर्दियों में तो ओसी काफी पड़ जाती है। ओसी काफी पड़ जाती है, गन्ने को भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने मिट्टी इतनी उठवा ली थी साइड से कि उसमें पानी आराम से आ जाता था। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो इस खेती के बारे में, जैसे आपने पिछले साल करा जी, शुरू की बार करी गन्ने के साथ में? गन्ने के साथ में। हाँ जी। कितने एरिया में आपने लगाया था चौधरी साहब? ये 1 एकड़ का खेत है, लगभग 5 बीघे का। ठीक है जी। हाँ जी। इसमें वैरायटी आपकी 15/023 होगी जी? हाँ जी। और इसमें आपने पूरे के पूरे में लगाया ये ग्लेडुलस लगाया। अच्छा अच्छा। तो इसमें चौधरी साहब थोड़ा सा एक बताओ, जैसा आपने खेती करी अपने अनुभव से, इस खेती करने में कोई समस्या नहीं आई? कोई समस्या नहीं आई। हो सकती है आगे भी? बिल्कुल, अगर करेंगे। अगर कोई किसान करना चाहे, बिल्कुल, और आपसे जुड़ना चाहे, हाँ जी, तो देखो, आज एक तो आपका नंबर भी लेंगे वीडियो में, बाकी का उससे अलग, जैसा आपने इस खेती को आपका करके देखा, 5 बीघे में लगाई, तो 1 बीघे का आप ये बता दो कि क्या एवरेज इसका आपका आया? ये मैंने सीड तैयार किया था इस साल ग्लेडुलस का। जी जी। उसका एक छोटा साइज आता है। हाँ जी। बड़ा बल्ब नहीं होता, वो कंचा साइज आता है। जी जी जी। वो मैंने लगाया था, तो वो भी डंडी देता है। अच्छा अच्छा। है ना, तो जी। उसमें मैंने 75,000 रुपए का तो फूल बेचा। अच्छा जी, बीघे से? बीघे से। अच्छा जी। 5 बीघे से। 5 बीघे से 75,000 रुपए का तो मैंने फूल बेचा। ठीक है जी। और लगभग उसमें मेरा 1 लाख बल्ब तैयार हुआ, जिसकी मार्केट की कीमत 1.5 लाख रुपया है। 1 लाख का मेरा वो कंचा आया था। अच्छा अच्छा। 1 लाख आपने मतलब पहले लेकर आए थे आप? पहले 1 लाख में मैं कंचा खरीद के लाया था। ठीक है जी। छोटा साइज बल्ब का। हाँ जी हाँ जी। 5 कुंटल 200 रुपए कुंटल से लाया था मैं। और
तो 1 लाख का मेरा वो खर्च आया था, तो 50,000 एक्स्ट्रा का तो बीज बन गया, ठीक है जी। और 75,000 रुपए मैंने फूलों से ले लिए थे। अच्छा, फूलों से ले तो लिए ये करीब 1.25 लाख रुपए का बैठा, जिसमें 20-30 हजार रुपए की लेबर लगी होगी मेरी। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो इसके लिए अब जैसे आप लगाओगे तो आपके पास में अब तो पर्याप्त होगा अपने पास? हाँ जी, मेरे पास अपना बल्ब। अच्छा, उसे स्टोर में रखना पड़ेगा जी क्या? स्टोर में रखा हुआ है वो। अच्छा, स्टोर में रखना अब वो पड़ेगा। जो एक खेत मैंने दिखाया था ढैंचा जिसकी जुताई की है, जी जी जी, उसमें मैं उसको लगाऊंगा अच्छा, गन्ने अच्छा। के साथ। तो 1 बीघे में लगभग क्या खर्चा आ जाए किसान का जो कोई लगाना चाहे जी? लगभग ये मान के चलो 17,000 बल्ब लगता है, हाँ जी। और 1.5 रुपए का एक बल्ब है, तो 32-33 हजार के आसपास का खर्चा आ जाता है 1 बीघे का जी। बिल्कुल। और अगर कोई 1 बीघे का जैसा किसी ने लगा लिया जी, हाँ, तो कितने का फूल हो जाएगा? 1 बीघे का ले ला एवरेज। आप एवरेज 15,000 का ही फूल मान के चलो। 15,000 का लेकिन जो हमने इन्वेस्ट किया ना बीज में, हाँ जी, वो बीज आपको जमीन से रिटर्न हो जाएगा, अच्छा, वो बीज आपका वापिस आ जाएगा, वापसी आ जाएगा। 30 से 35,000 रुपए या जो भी कुछ हमारा लगा हाँ, वो वो वापिस तो आ आपको जाएगा। बीज मिल जाएगा उतना। हाँ जी और जो फूलों से आप खेती लोगे 15-20 हजार रुपए की, जी 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 कई बार महंगाई होती है तो 25-30 हजार रुपए का भी बिक जाता है, जी जी जी। पर 10 से नीचे नहीं बिकता, मार्केट कितना भी डाउन हो। हाँ जी हाँ जी। तो इस समय जी जैसा हमने 1 बीघे में बीज लगा दिया, तो हमें 1 ही बीघे का बीज मिलेगा या ज्यादा बीघे का बीज? नहीं, 1 ही बीघे का मिलेगा। 1 ही बीघे का मिलेगा। अच्छा अच्छा। उसमें एक्स्ट्रा कंचा मिल जाता है थोड़ा बारीक वाला, जी जी जी, उसको हम अलग से लगा के बीज तैयार कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अच्छा। आलू, आप जब आलू खुदाई करते हो ना, तो उसमें छोटे छोटे आलू दिखाई देंगे आपको, हाँ जी हाँ जी, कंचे जैसे। जी जी जी, उसको तोड़ के आप नया बीज तैयार कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो भाइयों देखो, जब मैंने पिछले साल वो वीडियो बनाई थी जो साहब की, उसमें जानकारी दी थी और वे दिखाए भी थे आपको किस तरीके का होता है। तो ये खेती गन्ने के साथ में इन्हें सबसे अच्छी लगी। बाकी की अगर बात करें गन्ने की वैरायटी 15-0-23 की, तो चौधरी साहब के पास में 1 नंबर का प्लॉट खड़ा। अगर किसी के पास में ऐसा खेत हो, क्योंकि इसकी जो है आपने कैंची लगवा दी, हाइट वैसे भी कम हो गया ना। पिछले साल मेरी पेटी गिर गई थी बहुत ज्यादा, अच्छा अच्छा, है ना, तो मुझे अब डर था, मौसम बहुत खराब चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। मौसम विभाग रोज कहता है कि बारिश आएगी, बारिश है। हाँ जी हाँ तो जी, मुझे ये था कि अगर हवा चल गई तो निश्चित गिर जाएगा। जी जी। तो इससे अलग एक चीज और लग रही जी, अगर इस समय 15-0-23 गन्ना वैरायटी में जैसा सबसे ज्यादा शिकायत है गिद्दड़ खाने की। हाँ जी, शिकायत है। आपके यहाँ भी पहले दिक्कत आई? जो पहले मैंने लगाया था दिक्कत आई, हाँ जी, पर ये मुझे बीज इतना अच्छा लगा, इतना बेहतरीन लगा, हाँ पिछले साल भी इतना अच्छा गन्ना था हाँ। कि मैंने इसको फिर 1 एकड़ लगाया। अच्छा, 1 एकड़ का रिस्क लिया जी। तो मिल वाले क्या बता रहे जी, गिद्दड़ कैसा रोकेंगे? वो कह रहे कि हम दवाई देंगे आपको। हाँ जी, कुछ नाम ले रहे थे वो, अच्छा अच्छा, मेरे याद नहीं आ रहा अभी, कि बाउंड्री पर डलेगी वो दवाई, तो उसमें गिद्दड़, सुअर, कोई जंगली जानवर घुसेगा नहीं। अच्छा, घुसेगा नहीं, डोले पे लग के ही? डोली पे लगे। अच्छा अच्छा, अगर ऐसे कामयाब हो गए तो फिर बहुत अच्छा है, मैं फिर बढ़ाऊंगा इसको। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर इस बार भी नुकसान हुआ तो फिर मैं नहीं बढ़ाऊंगा। जी जी। तो जैसे ये असोजी गन्ना आपने लगाया 15-0-23 का, इसी के प्रबंधन की बात करें तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ा है? फूल के साथ में इसका काम कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, है जी? एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा इसमें। एक्स्ट्रा अगर इसमें जैसे बात करें कीटनाशक की, वो तो सर्दियों में तो जरूरत पड़ी ही नहीं मुझे। हाँ जी हाँ जी। और बाकी जो मार्च में गन्ने की बुआई हुई थी, मार्च अप्रैल से तितलियां दिखाई देती हैं टॉप बोरर, जब से मैंने इसमें स्प्रे भी लगाया। अच्छा, कितने स्प्रे करे? स्प्रे लगभग 5 हो चुके, 1 स्प्रे और कराऊंगा। अच्छा अच्छा, 6 स्प्रे की तो जरूरत अब पड़ती है। अच्छा, एक चीज बताओ आप, सच्चाई जिस हिसाब से मान लिया जैसे बता रहे 15-0-23 एक नई वैरायटी है, बिल्कुल, तो कीटनाशक का कोई इसमें कम थोड़ी है खर्चा? कुछ कीटनाशक तो आपको लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा ना। एक बात जरूर है, हाँ जी हाँ जी, कि 38 में मैंने फंजीसाइड काफी लगाया, सभी लोगों ने लगाया, तो पोका बोइंग उसके बावजूद भी दिखाई दिया हमें। जी जी जी। इसमें मुझे पोका बोइंग कहीं दिखाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा, वो है कि दवाई लगाने पर असर आ रहा। हाँ हाँ जी, तो मुझे पोका बोइंग कहीं जी 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 दिखाई नहीं तो दिया। भाइयों देखो, ये 15-0-23 की इन्होंने 3 तो बंधाई करवा दी, 3 या 4 हो रही जी? ये 3 1 बंदाई है, 2 और तीसरे पे कैंची लग रही जी। हाँ, वे तो कह रहे थे कि एक बार और बंधवाओ फिर कैंची लगवाना। हाँ जी, अब मैं डरा हुआ था, मैंने कहा नहीं भाई तुम कैंची लगा दो इसकी। हाँ हाँ। तो भाइयों देखो कितना जबरदस्ती गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी है इसकी। हाँ जी, वजन बहुत है, मैंने खुद चेक किया है, वजन बहुत है इस वैरायटी में। जी जी। तो भाइयों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।